जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो फाइनली मेरा रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। तो ये वीडियो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तब आप कंपेयर कर पाएंगे मुझसे कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। और हाँ, इस वीडियो में मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और मेरे हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक सब्जेक्ट का हम डिटेल रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो सही है, सबसे पहले हम रीजनिंग का ही रिव्यू करते हैं। जो सब लोग कह रहे हैं रीजनिंग बहुत आसान है, अभी तक आपने काफ़ी सारे रिव्यू देख लिया होगा। तो हाँ भाई, रीजनिंग आसान तो नहीं कह सकते पर मॉडरेट है। मैंने तो रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट किया था, यानी 30 में से 30। लेकिन आप अगर चाहें तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के भी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे सीटिंग अरेंजमेंट के, और डिस्टेंस के भी आए थे। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो टॉपिक होता है उसके भी क्वेश्चन आए थे कि एक व्यक्ति है जो ऐसे जाता है फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर इस तरीके आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसके आए थे, 2 क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आए थे जैसे जिसपे आपको एनालिसिस करना रहेगा। जैसे 3 4 5 ऐसे मान लीजिए नंबर दिए रहेंगे, जैसे 2 3 4, फिर ऐसे कोई सिंबल दिया रहेगा। अब उसको आपको पूछेगा कि ऑड नंबर, ऐसे ऑड नंबर बताइए जिसके पहले एक इवन नंबर है और जिसके बाद में एक ऑड नंबर है, तो वैसे गिन करके आपको बताना रहेगा। इस टाइप के मुझे 3 से 4 क्वेश्चन दिखे। तो रीजनिंग ओवरऑल भाई मॉडरेट थी, तो मैंने रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग में तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रीजनिंग का मॉक टेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको रीजनिंग में, ठीक है। बस उस वक्त अपने माइंड को आप लोग रिलैक्स करके चलना और आप अपने ऊपर विश्वास करना। तो ये थी भाई रीजनिंग में। रीजनिंग जैसे सब बता रहे हैं ईजी है, हाँ भाई मॉडरेट है, मतलब बहुत ईजी तो नहीं है। अब भाई बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो भाई देखो, मैथ वैसे मेरा ठीक है, लेकिन वहाँ पर मुझे पेपर थोड़ा टफ लगा। मैं तो सीजीएल की तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं आपको जीएस पढ़ाता भी हूँ, तो वैसे लेकिन मेरा फिर भी मुझे मैथ टफ लगा। तो मैंने मैथ में वहाँ पर 20 अटेम्प्ट किया था 25 में। अब आप हो सकता है आपकी मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ 25 में 25 आप भी शायद आप भी अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, 17 से 18 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं मैथ में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैथ में एडवांस के भी कुछ टॉपिक आ रहे हैं, जैसे हाइट और डिस्टेंस का एक टॉपिक आया था ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फार्मूला पे आ गया था उसको। और मेंसुरेशन में 3D का एक क्वेश्चन आया था मेरे में। कुछ लोग कह रहे हैं 2D का भी आता है, पर मेरे में 3D का आया था। बाकी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन पे एक क्वेश्चन आया था। क्योंकि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करना आपको तो आना ही चाहिए। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन इसमें आए थे। हाँ, प्रॉफिट और लॉस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, डिस्काउंट अच्छे से पढ़ लेना, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है परसेंटेज। तो मेरे हिसाब से जो मैथ था वो भैया मॉडरेट था, ठीक है। मैथ भी रीजनिंग से थोड़ा लेकिन हार्ड था, मॉडरेट नहीं था, रीजनिंग से थोड़ा हार्ड था, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए मॉडरेट रहेगा। तो मैथ में अगर आप देखिए उसमें, हाँ मैंने बताया नहीं, अगर आप रीजनिंग में कम से कम 25 नहीं 27 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैथ में कम से कम आप 17-18 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब आइए बात करते हैं साइंस के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब ज़्यादातर बच्चे देखिए मैथ हो गया रीजनिंग हो गया, ये तो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, पर अब साइंस में आइए बात करते हैं कि साइंस कैसे पूछ रहा है और कितना अटेम्प्ट मैंने किया। देखो भाई, मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो इसलिए मेरा साइंस काफ़ी अच्छा है, और मैं जीएस पढ़ाता भी हूँ तो इसलिए मेरा साइंस वैसे भी रिवाइज होता रहता है। इसलिए मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया था 25। लेकिन अगर आप जाते हैं और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप 19 से 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर वैसे प्रयास करिएगा सही ही होने चाहिए, तुक्का मत मारिएगा, तब तो आपके लिए भैया बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। साइंस में अगर आप 19-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तब तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और साइंस पूछ कहाँ से रहा है, वही बेसिक क्लास 9th और 10th की साइंस। हाँ, बस तुक्का मत मारिएगा भैया, साइंस और जीएस में तुक्का मत मारिएगा। आप सोच रहे हैं इतना ज़्यादा निगेटिव मार्किंग, भाई है, निगेटिव मार्किंग का महत्व बहुत होता है, ठीक है। तो साइंस भी अभी आप जो पढ़ रहे हैं टेस्ट देते रहिए। और हाँ, फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाते हैं। केमिस्ट्री भी बहुत टफ, बहुत डीप में नहीं पूछ रहा है साइंस, मेरे शिफ्ट में बहुत डीप में नहीं आया था, बस ऐसे जनरली क्वेश्चन आए थे। और हाँ, ये टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना, जो एसिड बेस और सॉल्ट का, जो सॉल्ट वाला टॉपिक होता है जिसमें कई सारे कंपाउंड के नाम दिए रहते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये मेरे में आया था। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और वाशिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ये सब भैया अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इन सब के फॉर्मूले आप में डायरेक्टली आ सकते हैं। और बायो में आपको सेल वाला टॉपिक जरूर से ज़रूर पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिजिक्स में आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ लेना है, जिसमें गति के बारे में बताया रहता है, और लाइट वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 19 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे।
अब आइए बात करते हैं जीएस। भैया जीएस तो इसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी पूरा करंट अफेयर आ रहा है, जीएस को कुछ नहीं आ रहा है भैया, सिर्फ करंट अफेयर। और करंट अफेयर भी ऐसा पूछ रहा है कि मैंने अच्छे से पढ़ा था भाई, मैंने पिछले 1 साल का डेली करंट अफेयर में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे भाई टफ लगा। ठीक है, मैं तो मान लीजिए मेरा जीएस फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 20 में से। मुझे लग रहा है मैंने जितना किया ज़्यादातर मेरा सही ही होगा। लेकिन आप एक एवरेज बच्चा है जो पढ़ने में ठीक ठाक है, और वो भैया कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा। और अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं करंट अफेयर में तो आप घबराइएगा नहीं, बहुत सही है, तुक्का मत मारिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर में कर ले जा रहे हैं तो बहुत सही है। ठीक है, अब मैं ओवरऑल आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, और मतलब और आप कितना करेंगे तो आप सेफ होंगे। ठीक है, देखिए, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि मैंने रीजनिंग में पूरा अटेम्प्ट कर लिया था, मैथ्स में मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे, करंट अफेयर में मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे, और साइंस में मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। तो ये था मेरा अटेम्प्ट। कितना नंबर मेरा बना? 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9, मैंने 91 अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट में आप ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं काफ़ी दिन से पेपर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं अभी आने वाले शिफ्ट में, और अगर आपका पहले पेपर हुआ था आपने 70-60 भी अटेम्प्ट किया है, तब भी आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अभी तो आप अगर आपका पेपर है तो 80 से कम भाई अटेम्प्ट मत करना। बाकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो जर्नल वालों के लिए, देखिए मैं दो बार में बता देता हूँ। जैसे जिनका पेपर शुरू में हुआ था तो उनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, जैसे जो स्टार्टिंग में पेपर दिए थे तो वो जर्नल वाले की कम से कम 60 या 55 नंबर ही रहेगी, जो एकदम स्टार्टिंग में पेपर दिए थे। जो बाद में पेपर दे रहे हैं वो कम से कम 70 जाएगी, और जो थोड़ा अभी दे रहे हैं, अब जिनका आने वाले शिफ्ट में पेपर होगा भाई, उनका कम से कम 75 नंबर जाएगी। ये जर्नल वाले की बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 1-2 नंबर कम कर लेना, ईडब्ल्यूएस का 1-2 नंबर कम कर लेना, और एससी वालों 3-4 नंबर 5 नंबर आप घटा के देख लेना। तो भाई ये था मेरा टोटल रिव्यू। अब आपको करना क्या है भाई, करंट अफेयर और साइंस यही पढ़ते रहिए बस। ठीक है, तो एग्जाम लाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जीएस का कंटेंट आपको मिलता रहेगा।